नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इंडियन ज्योग्राफी के 12th लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। हमने लक्षद्वीप ये इंडियन ज्योग्राफी में सारे प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स वगैरह सब पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने हिमालय भी पढ़ा। उसके बाद हमने पेनिनसुलर इंडिया का जितने भी माउंटेन रेंजेस थे वो पढ़े। उसके बाद हम आगे बढ़ते मतलब ये भी पढ़ लिया हमने, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम की ओर। 12th लेक्चर में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में जाने मतलब ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स पढ़ने से पहले हमें रिवर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। जैसे कि ओरिजिन क्या होता है। जहाँ से मान लीजिए ये कोई पहाड़ है और यहाँ से कोई एक ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकलती है। ठीक है, तो उसका जो ये पॉइंट हुआ ना जहाँ से नदी निकलती है उसे हम ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है ट्रिब्यूटरी। चलिए आपको ना एक इमेज दिखाता हूँ, ये रही। मान लीजिए ये जो यहाँ से एक नदी निकलती है तो ये इसका हो गया ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, ओरिजिन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये मतलब ये मेन रिवर है। ठीक है, ये यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ पे जाती है। पर जब यहाँ पर जाती है ना तब ये वाली नदी यहाँ एक नदी से मिलके इस नदी को यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे कोई नदी मिल जाती है तो ये जो नदी हुई, ठीक है, उसकी सहायक नदी, उसका मतलब क्या हुआ, ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन जहाँ से नदी उत्पन्न हुई है, जहाँ से नदी बनना स्टार्ट हुआ है वो हो गया उसका ओरिजिन, ये सोर्स ऑफ द रिवर। और यहाँ से कोई और नदी बनती होगी, वो और नदी जो है वो स्मॉल रिवर, मतलब ये स्मॉल है इसके कंपैरिजन में स्मॉल। ठीक है, ये स्मॉल रिवर में जाके मिल जाती है ये बड़ी रिवर में। स्मॉल रिवर जाके यहाँ पे बड़ी रिवर में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो मतलब ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये सारी उसकी क्या हुई, ये सारी हुई उसकी ट्रिब्यूटरीज। और ये जो है ये क्या होगी, ये हो गई मेन चैनल। यहाँ पे लिखा है ना मेन रिवर चैनल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरी, अब डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या हुआ कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये रिवर ना यहाँ से दो हिस्सों में बट जाती है। एक आ जाती है इधर और एक आ जाती है इधर। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो हिस्सा है रिवर का वो बड़ा है और ये जो है वो छोटा है। मतलब यहाँ पे ओशन हो गया और यहाँ से रिवर जो आती है ना तो यहाँ से एक यहाँ निकल गई और एक रिवर यहाँ निकल गई। तो ये जो बड़ी वाली जो रिवर है ना इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। माउथ, माउथ को एक और नाम से जाना जाता है डेल्टा। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रीब्यूटरी हटा देता हूँ, आपको वर्ड समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिवर की जो साइड्स है ना वो कम है, मतलब लेंथ है ना वो कम है। पर यहाँ पर आते आते यहाँ पे देखिए यहाँ इतना बड़ा हो गया ये। क्यों, क्योंकि जब वो समंदर में मिलती है ना तो वो डायरेक्ट वाटर फ्लो के थ्रू नहीं मिल मतलब वो वाटरफॉल की तरह नहीं मिल जाती। ठीक है, वो अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ बना के यहाँ से, इतना दूर भी नहीं, यहाँ से ही, ठीक है, सारा कुछ जो यहाँ से सेडिमेंट यहाँ से लेके सेडिमेंट ला ला के यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाता है माउथ में। ठीक है, तो माउथ मतलब वो स्टार्ट नहीं है, ओरिजिन अलग है। माउथ एंड पे है, एंड पे जहाँ पे नदियाँ खत्म होती है ना वहाँ पे। तो कई नदियाँ जो है वो डेल्टा क्रिएट करती है, जो सेडिमेंट्स लाती है वो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट करती है और क्या बनता है, डेल्टा बनता है। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा। डिस्ट्रीब्यूटरी का आप एग्जाम्पल अगर चाहो तो हुगली याद रख लीजिए। ठीक है, हुगली जो है वो गंगा, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है।
क्योंकि गंगा में एक जाती है हुगली और दूसरी जाती है गंगा बांग्लादेश में। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये डेल्टा जो है ये वही वही माउथ है। तो अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये डेल्टा ना बने? हाँ, हो सकता है, नर्मदा जो है वो सेडिमेंट्स नहीं लाती, तो वो डेल्टा क्रिएट नहीं करती। ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और नदी बना दी, यहाँ पे हो गया डेल्टा, मतलब माउथ। ठीक है। अब कौन सी चीज़ है? रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन किसे कहते हैं? कि टोटल एरिया कवर्ड बाय रिवर सिस्टम इंक्लूडिंग रिवर सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए समझाता हूँ। ये जो है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये रिवर इटसेल्फ, ये सारा जितना एरिया कवर करता है ना, सारा कुछ एरिया, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेसिन। ये जो वाटरशेड लिखा है ना, उसे कहते हैं बेसिन। वाटरशेड नहीं है, वाटरशेड कुछ और है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। बेसिन कहते हैं इसे। ठीक है। मतलब ये पूरा, ये ट्रिब्यूटरी आ गई। ठीक है, ये स्मॉल ट्रिब्यूटरीज आ गई, यहाँ से बड़ी ट्रिब्यूटरी बन गई, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो गया। मतलब ये ना, जहाँ पे दो नदियाँ एक साथ मिलती है ना, उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। ठीक है। ये सारा कुछ मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना सब? कमेंट कीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा अपना समझाना, स्टाइल बदल लूंगा, और कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये है ओरिजिन। ओरिजिन, ये हो गई ट्रिब्यूटरीज, एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ जहाँ पे भी मिलती है ना, ये यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, जो मेन चैनल जो है रिवर की, ठीक है, वहाँ पे जो दूसरी रिवर मिलती है, ट्रिब्यूटरी मिलती है ना, उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है। ये जो वाटरशेड लिखा है ना, वाटरशेड अलग चीज़ है, इसे कह दो बेसिन। रिवर बेसिन मतलब ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी और रिवर इटसेल्फ, इन तीनों से जितना भी एरिया कवर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेसिन, रिवर बेसिन। ठीक है। उसके बाद आता है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है? कि सोर्स ऑफ वाटर। तो उसका कैचमेंट एरिया क्या हो गया? यहाँ पे देखिए, ये कोई ना कोई ग्लेशियर या कोई ना कोई क्या कहते हैं, लेक से निकलता होगा, ये नदी निकलती होगी यहाँ से, मतलब यहाँ पे कुछ सोर्स होगा। यहाँ पे भी कोई ना कोई सोर्स तो होगा ही, ऐसे ही तो नदी नहीं निकलेगी। तो ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारा कुछ जो सोर्स है ना, सारा कुछ, ठीक है, वो है उसका, क्या है? कैचमेंट एरिया। मतलब सोर्सेस ऑफ वाटर इन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब इन जितने भी ट्रिब्यूटरीज या मेन जो रिवर है, उसका जो ओरिजिन, मतलब जो सोर्स है ना, जहाँ से पानी आता है नदियों में, उसे कहते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है। सारा कुछ, सारा सिर्फ ये एक ही नहीं लेना, मेन रिवर का ही नहीं लेना, सारा, सारी नदियों के, सारी ट्रिब्यूटरीज के सारे सोर्सेस मिला के जो बनता है, वो बनता है कैचमेंट एरिया। अब आता है वाटरशेड। अब वाटरशेड क्या है? अब ना हमने एक माउंटेन पढ़ा था, अमरकंटक, याद है आपको? अमरकंटक। अब अमरकंटक से मान लीजिए यहाँ पे वाटर सोर्स है कोई भी, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ पे नर्मदा बन जाती है, एक और नदी निकलती है यहाँ से। ठीक है। तो ये दो नदियाँ हो गई ना, तो ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड, इस पर्वत ने क्या किया, एक सोर्स इस तरफ, एक नदी इस तरफ, एक नदी इस तरफ,
तो इसे कहते हैं वाटरशेड। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बारिश आ गई। ठीक है, यहाँ पे बारिश आ गई तो इस नदी में पानी बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो बादल थोड़ा ऊपर जाके वापस यहाँ पे बरस गया, यहाँ पे भी कोई हो गया। तो क्या हुआ, ये दो नदियों को डिवाइड कर दिया ना, ये दो नदियों को डिवाइड कर दिया अमरकंटक ने। तो क्या हो गया, वो बन गया वाटरशेड। अब क्या लिखा है डेफिनेशन वो देख लीजिए कि वाटर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वाटर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। ठीक है, ये रिवर वन, ये रिवर टू, यहाँ पे बीच में आ गया पर्वत। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रहने चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहली नदी इंडिया की हम लेते हैं महानदी। अब महानदी जो है वो ओरिजिन क्या है उसका, कहाँ से वो शुरू होती है। छत्तीसगढ़ में रायपुर जो सिनोवा है माउंटेन, धमतरी रीजन वाला, यहाँ पे। ठीक है, ये रहा रायपुर, आप एटलास में देख सकोगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है ना वहाँ पे देखो, यहाँ पे रायपुर मिलेगा। ठीक है, वहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, महानदी। उसकी, हाँ एक और चीज़ रह गई। अब ये ना यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना में रह गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेन रिवर है, मेन रिवर को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये रेड कलर जो है वो आपको मेन रिवर हो गई आपकी। अब वो यहाँ से इधर जा रही है, तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा। जब आप जाते हो कहीं पे भी रास्ते में, तो आपका जो लेफ्ट होता है वो ये होता है, राइट ये होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जा रही है, तो इस तरफ उसका मुंह होगा। ठीक है, कोई यहाँ से इंसान चल रहा है। ठीक है, इंसान जो है वो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका राइट जो है वो ये होगा, राइट हो गया ये, और ये क्या हो गया, लेफ्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, कि यहाँ से कोई इंसान, ये ना आपने शायद वो रीजनिंग में भी देखा होगा कि कोई इंसान जो है वो नॉर्थ की ओर जाता है, उसके बाद राइट मुड़ जाता है। तो राइट, आपका राइट वही राइट हुआ, तो यहाँ पे मुड़ गया वो, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है तो ये हो गया। ठीक है, और अगर किसी ने कहा कि साउथ की तरफ जाता है और राइट मुड़ जाता है, तो साउथ की तरफ गया और उसके बाद राइट मुड़ गया। तो वो इसी तरह है। यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिन से माउथ की ओर का जो है डायरेक्शन वो देखना है, और उसके मुताबिक हमें राइट और लेफ्ट देखने हैं। ठीक है, तो ये हो गई जो ये जितने भी ट्रिब्यूटरीज है ना, ये हो गई राइट वाली, और यहाँ पे भी जितनी ट्रिब्यूटरीज है वो हो गई लेफ्ट वाली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो उसमें हमें देखना है लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट में कौन सी है, कौन सी नदी नदी पढ़ रहे हैं हम, महानदी। तो ये हो गई महानदी, तो ये यहाँ पे है धमतरी रीजन। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ से महानदी निकल रही है यहाँ पे, अब ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, ये आप नॉर्थ समझ लो, तो उसका राइट कौन सा हुआ, ये हो गया, ये हो गया राइट, और ये कौन सा है, लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट। तो लेफ्ट में से जो पहली नदी है वो है सेवनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमने सेवनाथ। उसके बाद हसदो, मांड, इब। ठीक है, इतनी नदी याद रखनी है, चार, सेवनाथ, हसदो, मांड, इब। सेवनाथ, हसदो, मांड, इब। तो महानदी की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आएगी, सेवनाथ, हसदो, मांड, इब। ठीक है, तो अगर राइट साइड की कोई पूछे तो राइट साइड में हमें तीन याद रखनी है, जोंक, ओंग, तेल। जोंक,
ओंग, तेल। ये रही जोंक, ये रही ओंग, ये रही तेल। ये महानदी है, ठीक है। और उसका एंड कहाँ पे होता है? एंड कहाँ पे होता है महानदी का? और हाँ, एक और चीज, ये जो महानदी है ना, वो भुवनेश्वर से यहाँ पे ना, चिल्का लेक के बाजू में, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है देबी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फिर से लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज पूछे कोई तो सेवनाथ, हसदो, मांड, इब। राइट वाली पूछे तब जोंक ओंग, तेल। जोंक ओंग, तेल। और डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है इसकी? देबी रिवर। ठीक है, आप मैप में एक बार अच्छे से मार्क कर लो जैसे मैंने किया है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो कि मान लीजिए ये लिख दिया हमने महानदी, ठीक है। यहाँ पे हो गया छत्तीसगढ़, रायपुर, कौन सा रीजन था? धमतरी। ठीक है, तो ये हो गया उसका लेफ्ट, ये हो गया उसका राइट। एक सेकेंड। ये हो गया उसका लेफ्ट, ये हो गया उसका राइट। तो लेफ्ट में सबसे पहले शिवनाथ, दूसरी हसदो, 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 अब तो हसदो। उसके बाद मांड। और इब, इब के करा? इब कुछ ना करा, महानदी में मिल जावा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो, सेवनाथ पहले मिलती है, पहले सेवनाथ मिलती है, उसके बाद झोंक मिलती है। ठीक है, सिर्फ एक सेकंड दीजिए मुझे। हम्म, यहाँ पे फिर से ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन क्या था? छत्तीसगढ़, रायपुर, और और धमतरी रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मिलती थी शिवनाथ। कौन सा नाथ? शिवनाथ। ठीक है, और उसके बाद ये राइट वाली मिलती थी, क्या नाम था उसका? ओंग, झोंक, तेल, कौन सी थी? झोंक। ठीक है, उसके बाद हसदो मिलती थी, हसदो ही मिलती थी ना। देखिए, यहाँ पे रही हसदो, 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 ये रही हसदो, हसदो मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी लिख दो, हसदो। उसके बाद कौन सी मिलती है हसदो के बाद? ओंग, यहाँ पे रही। अब ओंग नदी जो है, ये यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी मिलती है? इब। ठीक है, ये हीराकोड रिजर्वोयर आपको याद रखना है। हीराकोड रिवर कौन सी हीराकोड रिजर्वोयर कौन सी नदी पे है वैसे? महानदी। ठीक है, महानदी रीजन में ये हीराकुंड रिजर्व कौन से स्टेट में है वैसे? ओडिशा, ओडिशा स्टेट में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इब, 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 मांड कहाँ गई फिर? ये रही मांड। ठीक है, ये करोंग रिजर्वायर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे अमरकंटक। ठीक है, हसदो, मांड, मांड और हसदो दोनों पास पास में ही है। ठीक है, ये हसदो,
मांड, और ये हो गई यहाँ पे इब, हीराकुंड रिजर्वोयर। इब, और यहाँ पे हो गई ओंग और तेल। ठीक है, ओंग, तेल, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, देवी, और यहाँ पे महानदी। कहाँ पे मिलती है वैसे भी ये, ओडिशा में। ठीक है, ऐसे आप मैप बना लीजिए तब भी चलेगा, अगर आपके पास एटलास नहीं है। आई होप आपके पास एटलास होनी ही चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। फिर से कौन कौन सी थी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में, हसदो, मांड, इब, श्योनाथ, और राइट में ओंग जोंग, तेल। डिस्ट्रीब्यूटरी देवी, रिजर्वॉयर हीराकुंड। वहां से कौन सी नदी मिलती है, ईब और महानदी। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आता है गोदावरी रिवर सिस्टम। हमने एक माउंटेन पढ़ा था महाराष्ट्र में, कौन सा था वो, यहाँ पे हाईएस्ट पीक, याद कीजिए, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, कलसुबाई। पर ये कलसुबाई से नहीं निकलती, गोदावरी जो है कलसुबाई से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है वो, नासिक के पास है। यहाँ रहा, यह रहा नासिक, और नासिक के पास है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है ओरिजिन, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, वहां से एक नदी निकलती है, और वो नदी है गोदावरी। और वो कहाँ पे मिलती है वैसे, ये देखिए आप, माउथ देखिए, कितना बड़ा डेल्टा, इतना बड़ा डेल्टा। ठीक है, किसका डेल्टा है ये, गोदावरी का, कितना बड़ा डेल्टा ये। कौन से स्टेट में वैसे वो ओशन से मिलती है, ओडिशा। ठीक है, ओ दिशा, ओ दिशा, दिशा को बुला रहा है कोई, ओडिशा। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लेफ्ट में कौन सी है, दुधना, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, पेंच, इंद्रावती, ऑरेंज, और वेनगंगा, सबरी, बेलीमाला, सिलेरू। याद रहेगी इतनी, अरे हाँ, क्यों नहीं, इजी है। यहाँ पे रही दुधना, यहाँ पे रही पूर्णा। दुधना और पूर्णा एक दूसरे के साथ पहले मिल जाती है, उसके बाद मिलती है गोदावरी में। ठीक है, ये रही वर्धा, और ये रही पेनगंगा। ठीक है, यहाँ पे आती है, ये आती है वर्धा, और यहाँ से आती है पेनगंगा, मिलके बनती है पेनगंगा। यहाँ से है वेनगंगा, वेनगंगा जो है मिलती है पेनगंगा से और बनती है प्राणहिता, और प्राणहिता जो है वो मिलती है गोदावरी से, यहाँ से मिलती है इंद्रावती। ठीक है, ये दंडाकारण्य, ये जो बस्तर प्लेट्यू है ना, वहां से निकलती है इंद्रावती, और यहाँ से ये रही सबरी, ये बेलमाला रीजन से, रिजर्वोयर से निकली बेलमाला, ये दोनों बनी एक नदी। यहाँ से निकली सिलेरू, वो यहाँ पे मिल गई दोनों से, और वो गोदावरी से मिल गई। ठीक है, इसका भी मैप बनाते, हार्ड तो नहीं लग रहा आपको ज्यादा। इसी में बना दें। आई होप आपने ऐसा बना लिया होगा महानदी के लिए। ठीक है, यहाँ पे टाइटल लगा दिया महानदी।
ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और यहाँ पे हम बनाएंगे गोदावरी। ठीक है, अब चाहो तो पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हमें ना रीजन ज़्यादा याद नहीं रखने फिलहाल के लिए। इस नदियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज और ओरिजिन ऐसा ही याद रखना है। वो जब हम एमसीक्यू करेंगे उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से मतलब सब कवर कर लेंगे एमसीक्यूज में, सारी रिवर्स जितने भी आज तक यूपीएससी या अच्छी अच्छी स्टेट स्टेट पीसीएस जैसे यूपीपीएससी और यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स, उसमें जो भी है ना वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे हम। ये हो गई गोदावरी। ठीक है, उसका ओरिजिन कौन सा था वैसे गोदावरी का? यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर था ना? हाँ, शायद त्र्यंबकेश्वर ही था, त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पे कौन सी, अगर वो यहाँ से यहाँ जा रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो उसकी लेफ्ट कौन सी होगी? ये हो गई लेफ्ट, ये हो गई राइट। ठीक है, अब यहाँ से तीन नदियाँ, पहले ये यहाँ मिलती थी, फिर ये यहाँ, तीसरी यहाँ मिली और यहाँ पे मिल गई। तो ये कौन सी थी? अलग कलर से लिख देता हूँ। ये कौन सी थी? दुधना। ये पूर्णा। ये प्राणहिता। वैसे ये कौन से स्टेट में मिल रही है? ऐसा ही है ना? देखिए, गोदावरी, दुधना, पूर्णा, अच्छा हाँ, प्राणहिता तो यहाँ पेनगंगा से बनी। ठीक है। पहले दुधना पूर्णा मिलती है। मुझे ना एक सेकंड दीजिए, ठीक है, मैं स्लाइड एड करके आता हूँ। चलिए, हो गया। हम्म फिर से ये होगी लेफ्ट, ये होगी राइट, यहाँ से यहाँ तक जाती है। कौन सी नदी है ये? गोदावरी। ठीक है, तो पहले कौन सी मिलती है? ये है त्र्यंबकेश्वर, नासिक। ठीक है, तो यहाँ पे दो नदी मिल के यहाँ पे मिलती है। कौन सी थी वो? दुधना और पूर्णा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है प्राणहिता। ठीक है, पर प्राणहिता जो है वो दो अलग अलग। कौन कौन सी? यहाँ पे वर्धा। ठीक है, देखिए वर्धा, उसके बाद यहाँ पे मिली पेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा, यहाँ पे कौन सी थी? वेनगंगा। ये सारी नदियाँ मिलके बनी प्राणहिता, और प्राणहिता जो है वो मिल गई गोदावरी में। ठीक है, तो दुधना, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा। ठीक है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब यहाँ पे इंद्रावती। इंद्रावती तो अकेली मिलती है। ठीक है,
ये इंद्रावती जो है ना, यहाँ पे ये एक और नदी जो है, देखिए यहाँ पे ये इंद्रावती यहाँ से आती है, ठीक है। ये ऑरेंज रिवर के साथ ही है। ऑरेंज रिवर आपको ना यहाँ पे थोड़ा बताना मुश्किल होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज, पर इसे हम याद नहीं रखेंगे। आप ना इंद्रावती सिर्फ फिलहाल के लिए याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे सबरी, सबरी, बेलमाला और सिलेरू, ये तीनों एक दूसरे से मिलके गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। कौन कौन सी है? पहले अब कौन सी आएगी? इंद्रावती, छोटा भीम में आती है शायद, वो तो इंदुमती है ना, इंद्रावती नहीं है वो। और हो सके तो अपना यहाँ पे ऑरेंज लिखी तो याद रहेगा, ठीक है। और कौन सी है? सिलेरू, बेलीमाला और यहाँ पे हो गया सिलेरू, बेलीमाला ही है ना, बेलीमाला और सिलेरू, यहाँ पे ये सबरी है, ठीक है। ये हो गई आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। अब आते हैं राइट पे। उससे पहले यहाँ पे देखिए, ये ना बॉर्डर है पूरी, आपको हाइलाइटर से दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये रहा, ये ना बॉर्डर है, ठीक है। महाराष्ट्र और कौन कौन सा स्टेट? ये हो गया तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और यहाँ पे है उड़ीसा। ये आपको एक बात दिख रही है यहाँ पे, ये जो प्राणहिता है ना, वो नेचुरल बॉर्डर बना रही है। प्राणहिता नेचुरल बॉर्डर बना रही है किसके बीच में? उड़ीसा और तेलंगाना के बीच में, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, देखिए, ठीक है। इतनी नदियां आई होप आपको याद रह गई होगी। अब राइट, राइट की तरफ जाते हैं। मांजरा, पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं, प्रोवारा, ये मूला, उसके बाद मांजरा, मन्नेर और किन्नर आसामी। ये सारी, ये आपको ना ओडिशा से एक भी नहीं मिलेगी। हाँ, मिलती है यहाँ पे ओडिशा में, या शायद अ, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से स्टेट में है वैसे ये? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ भी से भी आता है ना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यहाँ पे हो गया। ये पूरा आंध्र प्रदेश है, ओडिशा की बॉर्डर है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे ये तेलंगाना की बॉर्डर है, तेलंगाना की बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में से कौन सी मिलती है? दुधना और पूर्णा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, दुधना पूर्णा जो है वो महाराष्ट्र, ठीक है।
ये वर्धा पेनगंगा वेनगंगा प्राणहिता ये कहाँ से मिलती है? देखिए, वर्धा पेनगंगा वेनगंगा प्राणहिता वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है छत्तीसगढ़ से। ये इंद्रावती भी कहाँ से है? इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो उसको भी लिख देता हूँ मैं। तो ये सारी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये भी हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑरेंज और इंद्रावती कहाँ से मिलती है? ऑरेंज और इंद्रावती, इंद्रावती जो है वो हमें मिलती है, ये बॉर्डर है। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से मिलती है ये हमें। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ ही आएगा। अब उसके बाद ये तीनों, ये मिलती है आंध्रा में। ये तीनों सबरी, बेलमाला और सिलेरू, ये जो मिलती है हमें आंध्र प्रदेश में मिलती है। ठीक है, अब राइट वाली देखते हैं, राइट में कौन कौन सी है? राइट में प्रवरा और मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई। और वो देखिए कहाँ पे वो सबसे पहले मिलती है, प्रवरा और मूला। तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी पहले प्रवरा, उसके बाद मूला। अब उसके बाद मांझेर, मुंजरा और मान्यर वो दोनों कहाँ से मिलती है? वो मिलती है तेलंगाना से। और किन्नर आसामी वो भी तेलंगाना से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पहले मांझेर मिलती है गोदावरी से। ठीक है, उसके बाद ये वर्धा पेनगंगा वेनगंगा मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है मान्नेर मिलती है यहाँ पे। और किन्नर आसामी जो है वो, ये तीसरा वाला जो है ना आंध्र वाला, उसके पहले मिलती है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे आ गया मुन्नेर। ठीक है, यहाँ पे आ गया मांजरा। और ये इंद्रावती यहाँ पे किन्नर आसामी। ठीक है, तो अब इसके स्टेट लिख देता हूँ मैं। तो ये MH महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ये मुंजरा तेलंगाना, और यहाँ पे ये भी तेलंगाना, और ये तेलंगाना। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ये तेलंगाना है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सी रिवर किस स्टेट से आती है और कहाँ पे मिलती है गोदावरी में। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा बनता है, वो कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश में ओशन से मिलते, कौन से? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गोदावरी रिवर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और है। ठीक है, छोटी सी है, उसे भी ले ही लेते, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। कृष्णा रिवर। अब यहाँ पे हमने मतलब पढ़ा था महाबलेश्वर पढ़ते टाइम। वैसे हाईएस्ट पीक कौन सा था महाराष्ट्र का? कलसुबाई। ठीक है, हमने पढ़ा था महाबलेश्वर में, सॉरी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर माउंटेन। यहाँ से मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि कृष्णा रिवर निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। उसके अलावा हमें एक चीज़ और याद रखनी है, वो महाराष्ट्र सॉरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे महाबलेश्वर। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से पहली, यहाँ महाबलेश्वर से ये पहली नदी निकली। ठीक है, ये नदी निकल रही है। यहाँ पहली जो नदी है वो कौन सी मिलती है? नीरा। उसके बाद भीमा। उसके बाद मान। उसके बाद सीना। ये सारी मिलके कहाँ पे मिलती है? भीमा। और ये मिल जाती है कृष्णा में। ठीक है, ये कृष्णा यहाँ से निकलती है, कृष्णा यहाँ पे, ये महाबलेश्वर के ऊपर से। ठीक है, यहाँ ये शिवाजी सागर लिखा है ना। ठीक है, आप आए, आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे। रुकिए, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये रहा महाबलेश्वर। यहाँ से ये माउंटेन, यहाँ से निकलती है ये नदी कृष्णा। ठीक है, मिल गई आपको? ठीक है, तो ये नदी निकलती है कृष्णा यहाँ से, महाबलेश्वर से। और यहाँ से लेके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बीच यहाँ पे नीरा, भीमा, मान, सीना, और ये बनती है भीमा नदी। भीमा नदी बन के यहाँ पे मिल जाती है कृष्णा रिवर से। उसके बाद मूसी और मुन्नेर, ये दोनों कहाँ से मिलती है? ये देखिए तेलंगाना, ये बॉर्डर है, ये है तेलंगाना, ये है तेलंगाना। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में ये रहा आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा, मालप्रभा, कटप्रभा, मलप्रभा। ठीक है, दूधगंगा और पंचगंगा, वरना। और यहाँ पे एक और है कोयना। ठीक है, ये भीमा रिवर से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा। ये वही, वो भीमा कोरे गांव वाली ही ये भीमा नदी है, जहाँ पे वो कुछ महार 500 और कुछ, वो आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। ये वही है भीमा रिवर। ठीक है, ठीक है, चलिए वन बाय वन इसे भी। ये हो गया माउथ, ये हो गया, ये है माउथ, ये है ओरिजिन। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर माउंटेन पढ़ा था हमने। ये हो गई लेफ्ट, ये हो गई राइट। मान लीजिए ये अगर ऐसे ना हो कि ऐसे होती, तो राइट कहाँ पे आता? यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट आ जाता। ठीक है, वो लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट आपको याद तो है ना? जिस तरफ जा रहे वहां से राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब महाराष्ट्र की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली भीमा। और भीमा कौन कौन सी नदी को मिला के बनती है? नीरा, सीना, मान। ये ले लिया हमने, नीरा, सीना और मान। ये तीनों की तीनों कहाँ से? महाराष्ट्र से। और यहाँ पे मूसी, मूसी, मासी नहीं है, मूसी है। और तीसरी मुन्नेर। वैसे हमने एक और पढ़ी थी ना, मानेर या मन्नेर, ये कहाँ पे पढ़ी थी? ये मान्नेर और मुन्नेर में कंफ्यूज नहीं होना। मान्नेर कहाँ पे पढ़ी थी? कहाँ पे पढ़ी थी? ये रहा, मांजरा मान्नेर। ये मुन्नेर नहीं है, मान्नेर है। ठीक है, अलग अलग है दोनों। यहाँ पे मानेर, ये रही मानेर, ये रही मुन्नेर, मुन्नेरू, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है।
तो भीमा नदी कैसे बनी? निरासिना मान को मिला के। और मुशी और मुन्नेर। आंध्र प्रदेश से कोई नदी नहीं मिलती। हाँ, आंध्र प्रदेश में मिलती है, लेकिन आंध्र प्रदेश से नहीं मिलती। मतलब ये तीनों जो है या तो तेलंगाना से या तो मध्य प्रदेश से है, ठीक है। और इसके स्टेट कौन कौन से होगी? स्टेट कौन कौन से है इसके कृष्णा रिवर के? एक तो महाराष्ट्र हो गया, दूसरा तेलंगाना हो गया, तीसरा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। नेचुरल बाउंड्री बना के आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। अब हम लेते हैं राइट वाली। तो राइट में कौन कौन सी है? कोयना, वरना, पेंच गंगा और दूध गंगा। पेंच गंगा ये रही, वरना ये रही, पेंच गंगा ये रही, दूध गंगा। पहले मिलती है वरना, उससे पहले भी एक मिलती है कोयना। कोयना, कोयना और के कोयना लिखी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कोयना। उसके बाद दो नदी जो है, देखिए, ये रही पेंच गंगा, ये रही दुद्ध गंगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती है, उसके बाद कृष्णा रिवर से मिलती है, ठीक है। तो ये रही पेंच गंगा, ये रही दुद्ध गंगा। पहले आ गई पेंच गंगा, उसके बाद आ गई दुद्ध गंगा, एक और बाकी रहेगी, कौन सी? यहाँ पे है वरना, ठीक है, या फिर वेरना, ठीक है। कोयना, वेरना, पेंच गंगा, दूध गंगा। उसके बाद यहाँ से मलप्रभा, एक और है कटप्रभा, मलप्रभा। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर मिलती है तेलंगाना से, ठीक है। यहाँ पे है कटप्रभा, ये है मलप्रभा। तो वो कहाँ पे मिलती है? देखिए, वो मिलती है भीमा नदी से पहले। यहाँ पे हो गया ये भीमा, ये हो गया घटप्रभा, ये हो गया मलप्रभा। कोयना, वेरना, पेंच गंगा, दूध गंगा, घटप्रभा, मलप्रभा। उसके बाद मुशी मुन्नेर। मुशी मुन्नेर कहाँ पे पढ़ा था हमने? यहीं पे, ये रहा। तेलंगाना से निकलती है मुशी और मुन्नेर, ठीक है। एक और है तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा ना कर्नाटका से आती है, कर्नाटका से आती है और यहाँ पे मिलती है। ये रही तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिजर्वोयर, ठीक है। तो हमको एक और नदी याद रखनी है भीमा के बाद, तो वो आ गई यहाँ पे तुंगभद्रा, ठीक है। अब ये चारों पांचों जो है, ये वाली, ये तीन नदियां जो है, ये आ जाएगी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, ये आ गया तेलंगाना में। मुशी मुन्नेर, मानेर नहीं है, ठीक है, मुन्नेर ही है। ये आ गया तेलंगाना में। तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक की है, और घटप्रभा मलप्रभा तेलंगाना, ठीक है। अब कावेरी और नर्मदा ये सब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तीन नदियां पढ़नी है, एक तो है कावेरी, एक है नर्मदा, और एक है तापी। उसके बाद गंगा का एक लेक्चर जाएगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा का भी एक जाएगा लेक्चर, उसके बाद इंडस। अगर पॉसिबल हुआ ना तो इंडस और ब्रह्मपुत्रा शायद एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ी रिवर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये कल कावेरी,
नर्मदा और तापी पढ़ लेंगे। मतलब अब भी ड्रेनेज सिस्टम के 3 लेक्चर हो सकते हैं। मतलब ये पहला, मतलब आज जो हुआ वो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो ये तीनों को एक ही साथ पढ़ा लूँगा। पर अगर, क्योंकि लोड एक साथ आपको देना वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा आपको ना हल्के से धीरे-धीरे सारा कुछ याद करवा दूँ। तो हम वैसे यहाँ पे कौन-कौन सी याद रखी थी हमने? महानदी कहाँ से शुरू होती है? रायपुर। कौन सा था वो रीजन? धमतरी रीजन। उसके बाद लेफ्ट साइड की शिवनाथ, हसदो, मांड, इब। उसके उसके पास हमने कोई एक रिजर्व याद रखा था, ये हीराकुंड रिजर्व। लेफ्ट साइड में जोंग तेल। ठीक है, यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, उसका नाम क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी का? देवी रिवर। ठीक है, ये महानदी अच्छे से याद हो गई। गोदावरी रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे नासिक के पास है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। लेफ्ट साइड में दुधना, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती जो ऑरेंज से भी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सबरी, बेलीमाला, सिलेरू, गोदावरी रिवर सिस्टम। और अगर राइट में पूछे फिर तो प्रवरा, मूला, मांझेर, मानेर और किन्नर आसामी। ठीक है, याद रह गया? एक बार लिख लीजिए इसे ब्लैंक पेज में कि कौन सी नदी कहाँ पे पड़ी थी, लेफ्ट साइड कौन सी थी, राइट साइड कौन सी थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर में कौन सा पढ़ा? महाबलेश्वर से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी नहीं लिखी, उसका नाम क्या था वैसे जिसका नाम नहीं लिखा? कोयना। पहले मिलती है कोयना। कोयना पंजाबी वर्ड लगता है। ठीक है, कोयना। उसके बाद वरना, पेंचगंगा, दुधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। ये कौन सी थी, राइट या लेफ्ट? ये थी राइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निरासिना मान और भीमा। भीमा, ये भीमा कोरेगांव वाली। उसके बाद मुशी और मुन्नेर, ये लेफ्ट साइड वाली। ठीक है, सीरा मीना बान, सीरा, भीमा, मान, सीरा, मान, नीरा, सीना, मान, नीरा, भीमा, भीमा, सीना, मान, नीरा। ठीक है, ये भीमा से मिलती है। और मुशी मुन्नेर, ये मासी नहीं है, मुसी है, मुसी मुन्नेर। उसके बाद घटप्रभा, मलप्रभा, दूधगंगा, पेंचगंगा, वरना, कोयना। और यहाँ पे कृष्णा नदी मिलती है किससे? बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, ये स्पीड में पढ़ा दिया मैंने। घटप्रभा, मलप्रभा, वेनगंगा, पेंचगंगा, वरना, दूधगंगा। ठीक है, मांजरा, मुन्नेर, सारी याद रखनी है एक एक साथ ही। तो आज कौन कौन सी रिवर सिस्टम पढ़ी हमने? सबसे पहली महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, कल पढ़ेंगे कावेरी, नर्मदा, तापी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा जो याद रखना है वो कौन सी है, वो कौन सी नदी थी जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है? वो है कृष्णा। ये भीमा नदी ना एक और चीज है, ये चंद्रभागा भी कहलाती है। भीमा नदी जो है ना, उसे एक और नाम से जाता है, चंद्रभागा। ये आपके जीके के लिए, चंद्रभागा एज नोन एज भीमा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। कल से ना आपको होमवर्क मिल जाएगा ऑनलाइन। कमेंट, और क्या करना होता है? शेयर। और क्या करना होता है? कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।